निवेदन सभी का है स्वागत। जी हाँ दीदी से निवेदन है कि बहुत क्लास बहुत के अब अपने हाथ करें। प्रणाम दी। हाँ हाँ दीदी को बोलिए प्रणाम। दीदी। जी दीदी सभी को प्रणाम, बहुत बहुत जी धन्यवाद। प्रणाम दीदी। प्रणाम। सभी का स्वागत। आज के दिन हर्षोल्लास में हम सभी आइए किरण दीदी को करते हैं, सुनते हैं सभी और को उसके बाद शुभकामनाएं। हाँ सब अपनी अपनी बातें भी रखेंगे आज के विशेष दिनों में। जी दीदी। प्रकाश, जय चलिए श्री एक बार कृष्णा, हम सभी गायत्री को मंत्र प्रणाम। सभी का गायत्री मंत्र एक बार फिर ले लेते हैं। हाँ हाँ दीदी, जरूर जरूर। ठीक है। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य वंदनीय और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज जो है सबसे पहले सभी को जो आज महिला दिवस के रूप में आज का दिन हम मनाते हैं 8 मार्च को, तो उसकी बधाई सबको, मंगल कामना। और इस दिन के ऊपर कोई हिस्ट्री तो हमें मालूम नहीं कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन हर दिन ही हम महिलाओं का और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को जो उपनिषद है वो हमेशा ही बोलता रहता है कि 2 श्लोक आए थे कल के उपनिषद में। एक श्लोक में बोलता है कि वो ही स्त्री है, वो ही पुरुष है, वो ही कुमार है, वो ही कुमारी है, वो ही वृद्ध होकर लाठी लेकर चलता है। और दूसरा एक और श्लोक आया था, कहते हैं ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, वो ऐसा स्त्री और पुरुष के जो इसमें फंस गए हैं कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि मीराबाई जब एक संत के पास गई तो संत ने दरवाजा बंद करवा दिया कि नहीं नहीं उनको बोलो हम महिलाओं से मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पुरुष है ही कौन, पुरुष तो केवल एक है, हम सब उसकी प्रकृति, हम उसकी लीला भर हैं, केवल हमको बनाया है उसने, हम सबके अंदर वो विद्यमान है। स्त्री और पुरुष के अपने आप को चक्कर से बाहर निकले। और आज का युग जो बोला आचार्य बोलते हैं नारी सदी। अब नारी सदी में क्या, पुरुष जो हैं वो तो परेशान हो जाएंगे कि हम लोग तो बेकार हो गए। तो वो बोले नारी सदी का अर्थ ये है जिसका हृदय नारी, जो अंतःकरण से नारी है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर ममता है, जिसके अंदर एक प्रेम है, सहकार है, ये सारे गुण जिसके अंदर है वो नारी। अब स्त्री और पुरुष, एक स्त्री होकर भी कोई बड़ी कठोर हो सकती है, ममता रहित भी हो सकती है। अब कोयल का उदाहरण देते हैं, कितना मधुर गाती है लेकिन अपने बच्चों को खुद नहीं मानती। महिलाओं के लिए भी है कि है शरीर स्त्री का लेकिन मन स्त्री का नहीं, तो क्या वो जीवन में उन्नति होगी? तो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, क्योंकि सभी को नारी से। तो चलिए सीधा ही चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गायत्री रामायण इस बार तो पिछली बार जब हमने गायत्री रामायण पढ़ा तो उसमें आया था कि गायत्री रामायण जो है वो गायत्री मंत्र की व्याख्या कि वाल्मीकि ऋषि ने 1000 श्लोक लिखे, उनके ऊपर एक संपुट जो है गायत्री का, एक अक्षर गायत्री का लिया, ओम तत्व लिया, त लिया और पूरे 1000 श्लोक लिख दिए, स लिया तो पूरे 1000 श्लोक लिखे, उसकी व्याख्या भर जो है रामायण के रूप में लिखी। तो इसके अंदर एक एक शब्द की, और आचार्य जी लिखते हैं कि जो इन 24 अक्षर को ही जान लेता है तो वो जो है गायत्री, जो पूरी वाल्मीकि रामायण नहीं भी पढ़ा तब भी उसके जो है प्रकाश जो है हमको मिल जाता है, उसके अंदर का ज्ञान हमको मिल जाता है। तो आज जो है महिला दिवस के ऊपर सबसे पहले एक बार सबको शुभकामनाएं, बधाई बहुत बहुत। और उसके अंदर हम अपने अंदर की नारी को पहचाने। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, ज़्यादा तो गायत्री रामायण के साथ इसको जोड़ना था आज के दिवस को, तो उसको जोड़ते हुए तो इसके अंदर जो 2-3 श्लोक जो थे महिलाओं से संबंधित जो हमें गायत्री रामायण में मिलते हैं। पहला एक श्लोक मिला कि जो जब सीता जो है वन में जा रही होती है तो उनके पिता उसको पहले दिनों को गिनते हैं, कितने दिन हैं उसके वन में, तो 14 साल के, तो 365 से गुना किया, तो उसके अनुसार उसको वस्त्र आभूषण कि जो इमरजेंसी फंड जिसको बोलते हैं वो हमारे पास जरूर हर समय होना चाहिए। हम ये
क्यों देते थे बेटियों को? इसलिए देते थे, जब बेटी विदेश जाती है तो उसको के रूप में कुछ ना कुछ दे दिया जाता है, ताकि उसको जो आड़े वक्त में जैसे हम बोलते हैं, तो उसको हमें करके हमने दिया था। तो आज एक लोग किया ही नहीं। तो इसमें एक श्लोक आता है, इसमें कौन कौन से श्लोक लिए मैंने, 16 नंबर का हो गया, 14 नंबर का, 14 हाँ, इसमें जो एक श्लोक है 14 नंबर का, उसमें बोलते हैं कि जो सीता है वो वन में बैठी है, अशोक वाटिका में बैठी है, लेकिन उनके मन में कैसा ध्यान आ रहा है, वो राम का ध्यान कर रही है। राम का ध्यान करते करते वो बोलती है कि वो लोग धन्य हैं जो मेरे वीर राम को देखते हैं। जो इस समय राम को जो देख रहे हैं वो लोग धन्य हैं, क्योंकि वो देख नहीं पा रही थी। तो उस समय जो है कहते हैं वो लोग धन्य हैं जो परमात्मा के निकट है। परमात्मा तो सबके निकट है, सबके भीतर है, चारों ओर है। उसके बिना तो कोई भी जरा भी जगह, एक इंच तो बहुत बड़ी बात है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह भी उसके बिना नहीं है। तो जो जिसके दिव्य नेत्र खुल गए हैं, जिसको अपने चारों ओर जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन होते हैं, वहां पर जो है वो लोग धन्य हैं जो सर्वव्यापी उस परमात्मा को देखते हैं। तो वो सीता जी जो यहाँ पर है वो। और एक और श्लोक आया था 15 नंबर का, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कि जब हनुमान जी आए उनसे मिलने के लिए, और हनुमान जी बोले कि मुझे भूख लगी है। अब वो माता तो, माँ को अगर बच्चा बोल दे कि भूख लगी है तो वो कुछ भी कर देगी। तो बोले अरे तुझे भूख लगी है और यहाँ पे राक्षस हैं, बोले इतने मधुर सुंदर सुंदर फल लगे हैं, मैं तो यही खाऊंगा। अब जब वो ही फल खाएगा, इधर से पहली बार कोई संदेशा लेके आया और पहली बार ही संकट में फंस जाए, तो अब वो तो उनकी अभी जानती भी नहीं थी कि वो इतना प्रतापी है। वो तो एक माँ के रूप में अपने आप को देखती है कि अरे इसको फल खाने। तो वहां पर जो श्लोक आया, वे उस समय कपि का मंगल करती थी, इसीलिए विशाल अक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। 15 नंबर का श्लोक है गायत्री रामायण में। कहते उस समय जैसे एक माँ क्या करती है, अब जब बच्चे काम पर जाते हैं तो माँ क्या बोलती है, कोई बड़ा काम करना होता है तो माँ बोलती है तू जा, मैं तेरे पीछे बैठ के पाठ करूंगी। जब युद्ध के मैदान में बच्चे जाते हैं या कोई चंद्रयान पे कोई जा रहा है, कोई बड़े बड़े काम कर रहा है, तो माँ क्या करेगी, छोटा साइकिल पर ही बच्चा स्कूल जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो माँ क्या बोलेगी, अच्छा ऐसे कर तू जा, मैं पीछे बैठ के तेरे लिए पाठ करूंगी। तो पीछे बैठ के वो मंगल कामना हम जो है बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं इस तरीके से। वे बच्चे अपना अनुभव तो जरूर लेना है यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो क्योंकि माता के रूप में बैठना है। तो जब भी वो साइकिल चलाते थे मैं उनके पीछे बैठती थी, बिल्कुल सीखे थे ना उस समय भी बैठती थी। जब स्कूटर चलाया तब भी पीछे बैठी, और पीछे बैठ के मुझे पता होता था ये गिरा देंगे मुझे तो पीछे बैठी बैठी मैं पाठ करती रहती। और जब गाड़ी चलाना सीखा तब भी उसके साथ बैठती, तब भी वो सीख रही है तब भी उसके साथ बैठी कि नहीं तू चला, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चलानी आती, आज तक मैं गाड़ी नहीं चला सकती। साइकिल चलाई थी वो भी ससुराल आके छूट गई थी मेरी, तो लेकिन उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए यहाँ पे सीता माता भी हनुमान जी को कॉन्फिडेंस देती है कि जा मैं पीछे पाठ करूंगी। और वो जो अग्नि है, अग्नि जो है, अग्नि की पूजा, अब हम ऐसा कौन सी पूजा है हमारे हिंदू धर्म में कि जो दीपक जलाए बिना हो जाए। हम अग्नि के सानिध्य में रहना, अग्नि के तेजस्विता को धारण करना, अग्नि की तरह हम प्रकाश फैलाएं, अग्नि की तरह हमारे में गर्मी भी हो, हम ठंडे से पड़े हुए हैं बिना प्राण के, तो वो क्या अग्नि है हमारे अंदर, वो अग्नि को हम धारण करें। तो वो गीता जो सीता है वो अग्नि को, वो और यहाँ पर आचार्य जी जो है वो अग्निहोत्र के बारे में बताते हैं, हम जो भी पकाएं अग्निहोत्र करके सबको आगे सबको भोग दें, जो भी भोजन। अब जो है अब हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, ये बच्चा तो मेरा है और ये दूसरे का है। जब ये भाव आया तो अग्निहोत्र की जो वो है ना वो नहीं सिद्ध होती। अग्निहोत्र मतलब अगर कोई भी आया हमारे पास, हम हमारे भारत की इतनी सुंदर परंपरा है कि हम आते ही सबको पानी देते हैं। जैसे ही कोई सर्दी में आए गर्मी में आए, बेटे पहले पानी ले ले, पहले उसको पानी देते हैं, कुछ खाने को देते हैं कि खाली पानी भी मत पी, कुछ खा ले साथ में। वो अग्निहोत्र की वहां पे बढ़ जाती है, वो अग्निहोत्र। ये जो पेट में रहती है ना वहां पर भी अग्नि रहती है।
उसके पेट में और मेरे पेट में अगर भेद है ना, तो कितना भी अब अग्निहोत्र कर लेना, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। रेडी हो हम हमेशा ही बांट कर खाने के लिए। तो ये जो है अग्निहोत्र को कहते हैं, और एक मंगल कामना के रूप में भी। एग्जाम देने बच्चा जाए तब भी मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। एक बार छोटा सा उदाहरण दूं, एक लड़की को किसी लड़के से दोस्ती हो गई और वो उसे शादी करना चाहती है। परिवार के लोग, मायको, मामा भी और चाचा भी, सब उस बेटी के पीछे उससे तू जैसे कोई लड़का चुन लिया कि मुझे शादी करनी है। फिर उसकी माँ ने हिम्मत की, बोली बेटा अगर सच में तुझे शादी करनी है तो मैं तेरे साथ हूँ, तू बता मुझे, मैं चाचा से भी लड़ूंगी, मामा से भी लड़ूंगी, लेकिन तेरी शादी करूंगी। वो बेटी क्या बोली, वो लड़की, नहीं मुझे ऐसे शादी नहीं करनी मम्मी, मुझे तो पढ़ना है। अगर हम उसका सपोर्ट करते हैं, वो बच्चा कभी गलत काम नहीं करता। अगर वहां माँ भी उसका सहयोग ना करती, वो लड़की 100% शादी करके भाग जाती, क्योंकि घर का सपोर्ट नहीं है। माता पिता जो बच्चों को जब सपोर्ट नहीं करते ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें उनके साथ खड़े होना है। ये मंगल कामना हुई। केवल मैं बोलूं हाँ मैं तेरे पीछे पाठ करूंगी, लेकिन तेरे को जरूरत है तो मैं तेरे साथ नहीं खड़ी। तू कोशिश कर, अगर जैसे बच्चा गिरने लगा, तुझे गिरने नहीं दूंगी, मैं तेरे पीछे दोनों हाथ खोल के खड़ी हूँ, तुझे गिरने नहीं दूंगी, आई एम हियर फॉर यू, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। ये शुभ कामना हुई, ये मंगल कामना हुई। हम उनके साथ खड़े हों हर समय। सुख है तो भी, दुख है, सुख भी हजम नहीं होता और दुख भी हजम नहीं होता, दोनों के अंदर ही हमें कोई ना कोई चाहिए। यदि हम गिरे तो पीछे, मुझे मालूम है मेरे पीछे मेरी माँ बैठी है। वो जैसे एक मूवी थी ना, अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास माँ है। जिसके पास माँ है, हमारी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं ना, जिसके पास माँ है उसको ये सारा दुनिया का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मेरे पास तो माँ है, मेरे पास तो सारा ऐश्वर्य अपने आप ही आ गया। वही मेरे खाने की, वही मेरा पूजा भी वही करेगी। एक हमारे सज्जन थे, उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो वो रो रहे थे, इतने बड़े थे, तो बोले 70 साल का आदमी रो रहा है, माँ मर गई। तो बोले क्यों? बोले वो मेरे एक दुआ के लिए हाथ उसी के उठते थे, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना वही करती थी। तो वो हाथ जो है माँ का हाथ होता है, जो हर समय हमारे लिए प्रार्थना करती है। तो यहाँ सीता जी हनुमान जी के लिए प्रार्थना करती है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। और एक और जो श्लोक है, 2-3 श्लोक लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने बाकी बातों के ऊपर। एक श्लोक और है जो है, हमारा नंबर है 21 नंबर के अंदर है। उस श्लोक को हम लोग बहुत ही ज्यादा विवाद का विषय भी मानते हैं। रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर भी, कि जब भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के लिए सीता को बोल दिया कि अब तुम्हारी, अब हम जो है हर समय ही हमारी परीक्षा है, ठीक है। हमारे जो चरित्र है, चरित्र के ऊपर, जो स्त्री के चरित्र के ऊपर बड़ी ज्यादा आंच आने लग जाती है। जरा सा किसी से हंस बोल लो तो वो बोलेंगे ये लड़की खराब है। कोई लड़का अगर कोई कुछ कह दे तब भी कहेंगे ये लड़की खराब है, तुम सीधा नहीं चल सकती, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुमने वो क्यों किया। और रावण उसको उठा के ले गया तो उसकी क्या कसूर था। लेकिन वो सीता, जब उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो वो आचार्य जी यहाँ लिखते हैं, देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि के समीप जाकर कहा, हमें अपनी बात किससे कहनी है। कहते रास्ते में हाथी मस्त चलता है, ऐसे बोलते हैं ना, कि हाथी सर्दी से, गर्मी से, बरसात से और समाज से, जो व्यक्ति डर गया वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता। सर्दी लगी तो डर गए, गर्मी लगी तो डर गए, बरसात आई तो अब मैं स्कूल नहीं जा सकती, और समाज ने, अरे तुमने ये कपड़ा क्यों पहना, तुमने उसके साथ क्यों बोला, जो समाज से डरे। तो सीता ने अग्नि के सामने, किसके सामने जाके हमने सफाई देनी है, किसको जाकर अपनी बात कहनी है, किसकी निंदा और स्तुति से हमने विचलित होना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे अपने अंदर जो एक विद्यमान अग्नि है, मैंने अपने आप को जवाब देना कि हाँ, मेरा जो शील था, मेरा जो सतीत्व था, वो रावण भंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गायत्री साधक हूँ। गायत्री का तेज इतना कि रावण हाथ भी बढ़ाए, लक्ष्मण जी की एक लक्ष्मण रेखा तो रावण पार नहीं कर सका था, तो सीता को कैसे छू सकता था वो। इतना हमारा तेजस्व हो, हमारा
इतनी तेजस्विता कि हम इसके लिए ना बोलते हम अपनी वो लिमिट क्रॉस ना करें। महिलाएं किसी के साथ अनावश्यक बातचीत, हंसी ठिठोली अपनी महिलाओं अपनी सहेलियों के साथ मजाक हंसी खेल उनके साथ करें, अनावश्यक किसी के साथ भी नहीं। सीता ने रावण के साथ तृणधरी ओट, ये सुंदरकांड में आता ना, सुंदरकांड में कि तृण की ओट रखकर वो रावण से बात करती थी, एक घास की दीवार बना लेती थी। तृणधरी ओट, ये लाइन याद नहीं आ रही, तो वो हाथ में रखकर उस मर्यादा में, एक तृण का मतलब क्या हुआ, एक धागा को पकड़ लेती थी, एक लकड़ी को पकड़ लेती थी, नहीं, अपनी मर्यादा में रहना, ये मर्यादा में रहना। नो, नो मीन्स नो, नहीं तो नहीं, रावण मुझे छू नहीं सकता। उसके साथ उसने क्या कहा, यहाँ पे लिखा आचार्य जी ने कि श्रेष्ठ लोग क्या कहेंगे उन्हीं को जवाब देना, उन्हीं के अगर अपनी बात रखनी, और सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है, मैं स्वयं। अपने आप को, अपने आत्म गौरव को हमने कभी भी नहीं, जो कुछ कहना है आचार्य जी लिखते हैं, अंतःकरण में निवास करने वाली ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर कहना चाहिए, किसी और से नहीं। अपनी आत्मा से ही हमें उसको ही जवाब सवाल। हमें जो है, जब रावण को जब भगवान राम ने मारा तो उस समय वो कहते हैं कि वो किसी के कारण उसकी आत्मा ही उसको प्रताड़ित करने लगी थी कि तुमने ये गलत काम किया। उसने तो एक सीता जी को तो नहीं उठाया था, उसने तो ऋषियों के रक्त को भी इकट्ठा किया था, इतना समाज में अत्याचार फैला दिया था। अर्जुन की बात जब कल भैया पढ़ा रहे थे तो अर्जुन जो है वो युद्ध करने को तैयार नहीं था, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि जब अपने राज्य राजघराने की एक द्रौपदी, उसका चीर भी सुरक्षित नहीं है, उसका शील सुरक्षित नहीं है, तो सामान्य महिला का कहां होगा। खड़ा हो और युद्ध कर, ये तेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। अगर तेरी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, फिर तू मत कर, तेरी ये समाज की प्रॉब्लम है। जब समाज संकट में है, जब राष्ट्र संकट में है, और तब तू युद्ध नहीं करेगा, ये कहां का क्षत्रिय का गुण हो गया, ये कहां से क्षत्रिय का धर्म हो गया। केवल इसलिए भगवान ने धर्म की उसके उपासना वो नहीं दिया था, उपदेश इसलिए दिया था कि आज समाज संकट में है, एक राजघराने की वधू सुरक्षित नहीं है, बताओ। तो आज जो है ये जो है अपनी आत्मा हमको धिक्कारे नहीं कि हमने अपने कर्तव्य को नहीं किया, हमारी आत्मा ही धिक्कारती है जब हम अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते। आज राह चलते किसी भी महिला पर, पुरुष पर, किसी बच्चे पर कोई संकट है तो इसको हमने ही पार करना है, हम दूसरों का इंतजार ना करें। ऋषि परंपरा को हमने स्वयं ही उत्पन्न करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। आगे चलते हैं। जब शत्रुघ्न, लास्ट श्लोक है इसका 24 नंबर का, जब शत्रुघ्न वाल्मीकि की पर्णशाला में गए, जब बिल्कुल ये हो चुका था, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, सीता जो है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में है, और लव कुश का उस दिन जन्म हुआ जब शत्रुघ्न वहां पर गए, तो आत्मा, वो जो सीता रूपी आत्मा है, उसने किसको जन्म दिया था? क्या लव और कुश को? नहीं। आचार्य जी लिखते हैं सीता रूपी आत्मा ने सद्ज्ञान और सत्कर्म को जन्म दिया था। जिसके हाथ में सद्ज्ञान और सत्कर्म है, उसके दोनों हाथों में लड्डू है, यही लाइन यहाँ पर लिखा। तब आत्मा की गोद सद्ज्ञान और सत्कर्म रूपी 2 पुत्रों से भर जाती है। ये जिसे प्राप्त होते हैं उसके दोनों हाथों में लड्डू है, उनके आनंद की सीमा को क्या है कि ज्ञान को हर समय अर्जित करना। अब ज्ञान किसको कहते हैं? पहला ज्ञान तो उन्होंने बताया, अभेद दर्शनम ज्ञानम। सबसे पहले हमें भेद भाव से ऊपर उठना, ठीक है। तो अभेद क्या, हम भेद तो इतना करते हैं कि और भी तो नहीं, आज महिलाओं का दिवस एक अलग से दिन बना दिया, कितना बड़ा भेद है। अभेद, अभेद हर दिन मेरा है, हर समय मेरा है, स्त्री और पुरुष में, गोरे और काले में, लंबे और छोटे में, इतने भेद। चलिए, ये सारी बातें तो हमने उपनिषद से की। एक और मैंने इसमें रखा, बहुत ही खूबसूरत है, जो श्री रामचरितमानस के अंदर जब लक्ष्मण जी, अब देखिए, जब बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, क्योंकि नारी के साथ माँ जुड़ी है, इसलिए माँ को मुझे लेना बहुत अच्छा लगता है। अब जब लक्ष्मण जी ने देखा कि राम भी तैयार हो गए वन जाने को, सीता भी तैयार हो गई, और मैं यहाँ बैठूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता।
अब वो दौड़े अपनी माँ के पास, सुमित्रा के पास। माँ, राम जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। देखिए, अब उस समय माता सुमित्रा कर सकती थी ना कि ना बेटा, राम को दंड मिला क्योंकि वो दोनों तीनों माता एक माँ की संतान नहीं है। सब लोग, भरत कैकेयी का पुत्र है, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जो है सुमित्रा के पुत्र हैं, राम के पुत्र है। कि उस माता की प्रॉब्लम है जाने, यहाँ कोई भेद नहीं था, यहाँ अभेद था। सुमित्रा ने क्या बोला तो देखिए, उसको देखिए, बहुत ही सुंदर। सबसे पहली बात तो इसको सुनते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो उसने जाकर माता को बोल दिया कि माँ, ये है श्लोक नंबर 73 अयोध्या कांड रामायण के अंदर। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, अब रामायण मत खोलना, इसी पढ़ लेते हैं। तो वो कहते हैं, जाके बता देते हैं माँ को। तो वो कहते हैं, अब माँ क्या बोलती है, वो बोलती है, माँ कहती है, तात तुम्हार मात वह देही, कि तेरी माता तो सीता है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तात तुम्हार मात वह देही, पिता राम सब भांति स्नेही। और तेरा पिता तो तेरा राम है। अवध तहां जहां राम निवासो, अवध वही है जहां राम निवास करता है, अयोध्या वही है, चाहे वो वन में है और चाहे यहाँ पर है। जहां राम वहीं तू जाएगा। तहां दिवस जहां भानु प्रकाशो, जिस प्रकार से जहां पर सूर्य निकलता है वहीं पर दिन होता है, इसी प्रकार से जहां राम है वहीं पर अयोध्या होगी। जो पै सिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो राम और सीता वन को जाते हैं तो तेरा यहाँ पर काम है ही नहीं। ऐसी माँ अगर होती तो वो कह देती, ना बेटा तू कहाँ चला, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। आज हम बच्चों को हर जगह आगे बढ़ने से रोक ही देते हैं। मेरा अपना बेटा जब अमेरिका में आ गया, वो बड़ी दूर रहता है, कैलिफोर्निया के दूसरे एरिया में, तो कहने लगा कि माँ मुझे तेरी याद आती है। मैं क्या, सारी उम्र तो मैंने तेरे को गीता पढ़ाई, अभी भी तुझे आसक्ति हो रही है मेरे साथ। ये कौन से दिन के लिए पढ़ाई थी मैंने तेरे को गीता? अनासक्त भाव से बेटा मेरे से प्रेम मत कर। जब तुझे जो भगवान अच्छे लगते हैं, हनुमान जी अच्छे लगते हैं, राम अच्छे लगते हैं, कृष्ण लगते हैं, जा उसको पकड़ ले और जाके अपने जीवन को जी ले। मैं तेरे साथ नहीं आ सकती बेटा। माँ उसको रोक लेती है। मुझे सामने का एक उदाहरण है, एक बच्चा शहर में आ गया पढ़ने के लिए, माँ गांव में थी, और जब भी उसके पास आती उसको छाती से चिपटा लेती, चिपका लेती और बोलती, हाय मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती। वो बच्चे की पढ़ाई एज इट इज छूट गई। आगे बढ़ने के लिए वो राम सीता, यहाँ पे आगे चलते हैं। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, सई सकल प्राण की नाई। कहते हैं गुरु को, पिता को, माता को, बंधु को और देवताओं को, सबको प्राण के समान सेवा करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। लेकिन राम इन सब से अलग है, वो तो प्राणों का भी प्रिय है। उन सब की सेवा कैसे करनी चाहिए? प्राणों के समान। लेकिन ये तो प्राणों का भी प्राण है, सबका जीवन है, सबका स्वार्थ रहित सखा है। इसीलिए आगे बोले, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माने ही राम के नाते। जितने भी नाते हैं वो राम के ही नाते हैं। एक बार तुलसीदास और मीराबाई, अब मीराबाई परिवार से बड़ी दुखी हो गई, अब जाके बोलती है, चिट्ठी लिखकर भेजती है तुलसीदास को, कहती है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत तंग किया, अब मैं क्या करूं? तो वहां पे तुलसीदास बोलते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजो तिन वैरी कोटि सम, यद्यपि परम स्नेही। कि जितने भी नाते हैं वो राम के नाते हैं। अगर राम के नाते, अगर वो लोग राम की तरह से तुम्हारे पर प्रेम नहीं कर रहे, उनको छोड़ो। जैसे कि प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने बंधु को छोड़ा, भरत महतारी, गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, और ये सब भुए मद मंगलकारी, ये सब मंगलकारी हो गए। तो ये जो है, जहां पर यहाँ पे माता बोलती है जितने भी नाते हैं राम के नाते। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? इसका संवाद सुनाना था? नहीं, हमें अपने बच्चों को ईश्वर की भक्ति देनी है। उस समय माता ने उसको किसके साथ जोड़ दिया? राम के साथ जोड़ दिया, लक्ष्मण को,
कि ना बेटा, राम के बिना इस जीवन में नहीं रहना, ईश्वर के साथ जुड़कर ही रहना है। और सबसे बड़ी बात बोली कि हे बेटा, कि तुम जाओ वन में और जाकर जगत में जीने का लाभ उठाओ। और इसके लिए और भी एक पैराग्राफ है, सुनने चाहेंगे तो मैं सुनाती हूँ। कहते, पुत्रवती जुवती जग सोई, संसार में वही स्त्री पुत्रवती है, रघुपति भगत जास सुत होई, जिसका बेटा जो है वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। रघुपति का प्यारा पुत्र वही है, ठीक है। जो ईश्वर का भक्त है वही पुत्री जो है, वही स्त्री जो है पुत्रवती है, अन्यथा तो बांझ ही अच्छी जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता। इसे उसका प्रसव करना ही बेकार हुआ, जिसका पुत्र जो है आज्ञाकारी नहीं निकला, ईश्वर से प्रेम करने वाला नहीं निकला। आगे बोलती है, तुमरे भाग राम बन जाही, तेरे ही भाग्य से राम वन को जा रहे हैं, दूसर हेत तात कछुनाई, कि दूसरा और कोई कारण है ही नहीं, कि जाओ और जाके श्री रामचंद्र के चरणों में अपनी कर्मों को लगाओ, अपनी सेवा करो और उनके साथ रहो। तो ये माता जो है, ये माता ने उसको वो दिया, और इसके बहुत ही सुंदर है, आप लोग स्वयं पढ़ना, बहुत ही खूबसूरत संवाद। और जब भी बच्चों को भक्ति देने की बात आए तो इसको हमें जरूर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा मैंने अपने लिए रखा, हम सब बहनों के लिए। अब हम सब स्त्रियां जो हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, हम अपने जीवन को कैसे जिए। अब बहुत सारा होता है, गायत्री स्मृति में एक श्लोक आया था, वद नारी बिना को अन्यो निर्माता मनुसंतते, कि नारी के बिना इस मनु की संतान, मनुष्य रूपी को बनाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। नारी को अपने महत्व को जानना चाहिए, अपनी रचना शक्ति को उसको खुद जानना चाहिए। हम अपने आप को नहीं जानती हैं। हम अपने आप को आज के समय की नारी और हम अपने समय की नारी में अगर हम देखें तो थोड़ा सा अंतर दिखता है हमको, कि उस समय जो है घर में इतने काम होते थे, आज भी हैं काम। तो पहले मशीनें नहीं होती थी, गैस नहीं होते थे, स्टोव जलाया है, आग जला के, चूल्हे पे लकड़ी जला के हमने खाना बनाया, अंगीठी जला के बनाया, वो पूरा पूरा दिन बिजी थे। आज भी हम बिजी हैं, आज की स्थिति में भी महिलाओं को जॉब करनी पड़ती है। अब वो अपना ध्यान नहीं रखती। सबसे पहले हमारी जो है फिजिकल फिटनेस के ऊपर हम जरूर ध्यान दें। क्या हम अपना सही समय पर खाते हैं? सुबह उठे, हमने पानी पिया, जलपान किया, हमने ज्यादा समय नहीं पढ़ सके, थोड़ा सा एक श्लोक ही गीता का पढ़ लिया, एक श्लोक। जब बोलेंगे एक श्लोक पढ़ने से दीदी क्या होता है, हमारा जो दिन भर की जो हमारा मानसिक रूप से जब असंतुलित होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, किसी को कुछ बताना है तब भी गुस्सा आ गया, उस स्थिति से हम पार हो जाते हैं सिर्फ एक ही श्लोक हमने पढ़ लिया तो। अब जो है फिजिकल फिटनेस के ऊपर आते हैं वापस। हमने सुबह उठ के पानी पिया? नहीं पिया, भागे भागे दौड़े दौड़े चले गए, ठीक है। क्या हमने कुछ नाश्ता किया? वो भी नहीं, सबके लिए बनाया, अपने लिए नहीं खाया। आज व्रत के नाम पर हम कितना समय भूखा रहते हैं, जरा देख ले, अपना वो कर लेना, समीक्षा कर लेना कि आज सोमवार है, आज मंगलवार हो गया, आज शिवरात्रि आ गई, आज गुरु पूर्णिमा आ गई, हम कितने दिन भूखी रही हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जब ओल्ड एज आएगी ना, जब आप चल नहीं सकेंगी, आपके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कम हो जाएगा। जरूर कुछ खाना है, नाश्ते में भूखा नहीं रहना। जो नाश्ते में भूखे रहते हैं ना, आइस कमजोर हो जाती है, आंखों पर सबसे पहला असर आता है, आंखों पे। जरूर खाना है कुछ, अपने आप को भूखे नहीं मारना। भूखे भजन, भूखा तो अगर हम सोचे भूखे रह के भगवान को पालेंगे, ये संभव नहीं हो सकता। पाचक उपवास बाबूजी बोलते हैं, हाँ कड़ी भूख लगने पर खाएं, लेकिन उसके नाम पर अपने शरीर पर इतना ना कस दें कि हम बेहोश होकर गिरी पड़ी हों, ठीक है। अपना फिजिकल फिटनेस पर ध्यान रखें, नियमित योगा करें, नियमित जिम जाते हैं जिम जाएं, वॉक करने जाते हैं वॉक करने जाएं, अपने दांतों की, अपने आंख की, अपने शरीर की सफाई पे पूरा ध्यान रखें। कोई भी बीमारी, अब इतनी कड़ी समीक्षा हो हमारी कि हम महिलाओं को तो ये आज्ञा ही नहीं है, अनुमति नहीं है कि हम बीमार हो जाएं। अगर हम बीमार हो जाएं तब भी कहेंगे, मेरी सास, चाची सास बोल देती थी, कोई 104 डिग्री बुखार तो नहीं है ना जो तू रोटी नहीं बना सकती।
तो 104 डिग्री बुखार तक पहुंचना ही क्यों है? मैं तो जैसे 98.4 पे 8 हुआ ना, मैं वहीं बैठ जाती हूँ, चल वापस इधर, मुझे नहीं बीमार होना, नहीं तो फिर बीमारी में खाना बनाना पड़ेगा मुझे। एकदम स्वस्थ रहना है। माँ अगर बीमार हो गई ना, अब देखिए जो एक तो पैसा जो है वो एक समय है, और घर का सारा सिस्टम जो है ना, माँ के ऊपर धुरी बताया आचार्य जी ने कि महिला तो धुरी है, उसको बीमार होने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, उसको स्वस्थ रहना है उसको। ये अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, अपनी सादगी के ऊपर हम खूब सुंदर लगे, एक सादा जीवन, उच्च विचारों को रखें। अत्यधिक अपने आप को बहुत सारे गहने पहन लो, तो आज के सुरक्षित हैं हम लोग इतने गहने पहनकर? नहीं है ना। तो इतना, लेकिन गहने के लिए होना जरूरी बताया था कि कुछ ना कुछ छोटा छोटा हो इमरजेंसी के अंदर, कि उसको बेचकर भी हम घर पहुंच जाएं। इमरजेंसी हो गई कोई तो थोड़ा सा हल्का सा लेना भी जरूरी बताया था, अपने पास रखना भी जरूरी बताया था, लेकिन उसका प्रदर्शन जरूरी नहीं बताया था। सादगी से रहे हम, बहुत सादा सुंदर। जितनी सादगी उतनी सुंदरता बढ़ती जाती है, और जितना मन सुंदर होगा ना, उतना चेहरा भी सुंदर होता चला जाएगा। मन के अंदर वैर है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैंने तो एक ड्रेस पहनी है, मेरी सहेली को आज ईर्ष्या होगी मेरे से, तो वो ड्रेस पहनने का मतलब ही क्या बचा? हमने किसी को ईर्ष्या देने के लिए कपड़े पहने हैं क्या? तन ढकना था बस, केवल इतनी सी बात थी। इसके ऊपर एक दूसरे से गहने भी, ये सब कुछ चीजें प्रदर्शन से, सादा जीवन, और दुनिया भर की केमिकल्स, रसायन पदार्थ अपने ऊपर थोप लेना। सबसे बढ़िया क्रीम पता कौन सी है? नारियल का तेल। शुद्ध नारियल का तेल है, वो सबसे ज्यादा अच्छा है, उससे बढ़िया कोई क्रीम है नहीं। अपनी नियमित रूप से अपनी मसाज करना। अब हम दूसरों का इंतजार करें मेरी मालिश करेगा, हम खुद ही कर सकते हैं। खूब, आपको मैंने लिंक भेजा भी था, खूब। मैं कभी पार्लर नहीं जाती, लेकिन खुद ही अपने चेहरे पर जिस दिन बाल धोने होते ना, खूब सारा तेल लेकर उसको, तेल को पहले तो मुंह में डाल लिया, नारियल के तेल को मुंह में रख लो थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं, उससे सारे दांत जो है ना वो साफ हो जाते हैं। मुंह में रखा ऑयल, क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको मुंह में रख लिया, और वो थोड़ा सा तेल हाथ में लेगा, अच्छे से फेस पूरे अच्छे से 2 हाथों से मसाज कर दिया, अच्छे से मालिश कर ली, सिर को मालिश कर ली, और जाके नहा लिया। अपनी मसाज खुद करते हैं ना। तो मैं जब पार्लर गई तो वो बोली, आप कौन से पार्लर जाते हो? मेरा पार्लर मेरा ही है, बस वो मेरा ही है, मैं कहीं नहीं जाती। ये केमिकल्स, रसायन पदार्थ, ये बाजार के जो केमिकल्स हैं, उपटन लगाना है तो मुल्तानी मिट्टी का है, बेसन का है, उससे बड़े उपटन कहाँ हो जाता है? सुंदरता उसी से आती है, अंदर सादगी हो हमारे अंदर, अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना। पैसा तो महिलाओं, अगर महिला तो परिवार का वजीर होती है। वजीर समझते हो? एक राजा और एक वजीर। एक अकबर है तो बीरबल है, स्त्री तो बीरबल है। अगर अकबर गलती करता है तो बीरबल करने नहीं देता, इसके हाथ में लगाम होती है परिवार की। बच्चे चाहे कुछ भी कर लें, माता से नहीं जीत सकते, माता अपनी बनवा के रहती है। अगर अभी शादियों के नाम पर, दहेज के नाम पर, अगर माँ स्ट्रॉन्ग है ना, अगर माँ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो काम नहीं हो सकता। मैंने दहेज नहीं लेना तो नहीं लेना, मैंने अपने बेटे की बड़ी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि महिला के अंदर ये शक्ति है, ईश्वर प्रदत्त है, उसको शक्ति भी ईश्वर ने ज्यादा दी है। जी दीदी मुझे समय बता देना, ठीक है। अब है आगे स्वावलंबन। पैसा जो है हमें जरूर कमाना चाहिए बच्चों, चाहे हम छोटा मोटा, जैसी भी हमारी हॉबी है, हमें ड्राइंग अच्छी लगती है तो सुंदर सुंदर कार्ड्स बना के हम बेच दें, थोड़ा बहुत है साइड इनकम। अगर हम काम करने जाती हैं, जॉब करने जाती हैं, तो हमारे साथ वाले घर वाले सभी लोगों की ड्यूटी है कि वो महिलाओं की हेल्प करें, खाने में, परोसने में। जब पति कमा के आता है तो पत्नी उसको पानी देती है, हम देते थे ना चाय का कप, जैसे चाय को तो हम बोलते ही हैं, मुझे चाय अच्छी लगती है ना इसलिए दीदी डांटेगी मुझे तो उसको आते ही उसको कुछ खाने को मिल जाए तो बेचारी, पता नहीं सारा दिन ऑफिसर ने कितना डांटा होगा, दूसरे लोगों ने कितना परेशान किया होगा, आते ही उसको थोड़ी देर आराम